भारतीय जनता पार्टी को राज्य हो या केंद्र हो, सत्ता चाहिए और इस सत्ता संघर्ष को लेकर के सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करती रही है। चाहे नीतीश कुमार के साथ समझौता करना हो या फिर किसी सरकार को आंकड़ों के हिसाब से हराने की बात हो, उसके लिए योजना बनाने की बात हो। जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में देखा था, कई राज्यों में इस तरह की कवायतें चली थीं। इन सारी बातों को लेकर के ये कोई भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सत्ता में, केंद्र के सत्ता में जो भी पार्टी रहती है उसका मकसद होता है कि वो राज्यों में भी अपने सत्ता को कायम रखे, बरकरार रखे, जिससे कि आने वाले चुनाव में उसे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, उसकी सरकार बन जाए। इन सारी बातों को लेकर के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चर्चा बिहार में ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। जहां एक तरफ बिहार में सत्ता के साथी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके रख रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि अन्य राज्यों में सामने से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इस पूरे कवायद में आपने देखा होगा कि एनडीए के बहुत सारे घटक दल हैं जो चाह रहे थे कि बिहार के बाहर भी उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता सता रही है कि कहीं वो सत्ता से बेदखल न हो जाए। हम आपको बता रहे हैं कि लगातार 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उसके परिणाम आएंगे, वहाँ सरकारें बनेंगी, नई हो या पुरानी सरकार कंटिन्यू करे, ये अलग बात है। लेकिन बिहार में भी इसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं और कहा जा रहा है कि इसका असर बिहार पर पड़ेगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2 बिहार के साथी ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकेश सहनी ने तो साफ तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने की बात कही है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से वोटिंग को अपने मतदान को ट्रेंड को रखा है, उससे भी कई बातें उलझ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में वोटिंग को लेकर के विशेष कोई जो खुशी देखी जाती है वो नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7 में से 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। इन वोटों के जो प्रतिशत हैं, जितने फीसद विधानसभा चुनाव 2017 में डाले गए थे, लगभग उसी के आसपास है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस बेसोपेश में है कि इसे सत्ता के पक्ष में मतदान माना जाए या विरोधी लहर माना जाए। हालांकि कहा यह जाता है, जो पहले से ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड को भी बदला गया है कि अक्सर अधिक वोट होने का मतलब होता है कि सरकार को बदलने के लिए वोटिंग हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड है, उसे देख करके लग रहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है और भारतीय जनता पार्टी के कंधे झुके हुए हैं, उससे लग रहा है कि वोटिंग ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है। जहां मतदान का जो प्रतिशत है बढ़ने के पीछे कोविड महामारी बताया जा रहा था, वहीं आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के मतदाताओं ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली है। बाकी के 2 चरणों का मतदान आगामी 3 और 7 मार्च को होगा। इसके ठीक पहले आपको बता दें कि 5 चरणों के जो चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को औसतन 62-62.5% के आसपास 62.43% मतदान हुआ था, जो कि 2017 के 63.47% के मुकाबले में 1% कम था। वहीं आपको बता दें कि 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान में भी लगभग ट्रेंड यही था, 1% के आसपास की कमी देखी गई थी। इन सारी बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी भी पेशोपेश में है और हमने आपको बताया भी था कि योगी आदित्यनाथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया था उत्तर प्रदेश की जनता को अपना बात रखने के लिए, लेकिन उसके बाद ट्रेंड बदला और प्रधानमंत्री को साइड करके योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर दिया गया। और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ का वो बयान ज़्यादा असरकारक है, जिसको लेकर मुकेश सहनी ने भी कटाक्ष किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देंगे तो बुलडोज़र चलाने की धमकी देते हैं। ये बातें योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि बुलडोज़र से लोग डर रहे हैं। खास करके उन्होंने तो माफिया की बात कही है, लेकिन मुकेश सहनी ने इस बात को जिस तरीके से कहा है वो साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है और इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं बिहार में भी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।